अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, घर में मौजूद बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, वॉशिंग मशीन हो गई। तो ये चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती है जो कि इनकी कीमत ज़्यादा होती है। जैसे फ्रिज का आप ले लें, वॉशिंग मशीन का ले लें, तो ये कीमती चीज़ें हैं। तो हमारे जहन में एक सवाल आता है और बहुत सारे लोग पूछेंगे भी कि हज़रत ये बताइए कि हमारे घर में कूलर मौजूद है, हमारे घर में एसी मौजूद है, तो हम इनकी ज़कात कैसे निकालें। तो आज मैं आपके सामने इन्हीं चंद बातों के साथ हाजिर हुआ हूँ कि अगर घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल हैं, गाड़ी है ना, तो इन सब चीज़ों की ज़कात कैसे निकालें। ठीक है, बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, अगर आपके घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है और आप उन चीज़ों को बेचने के लिए रखे हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में उन चीज़ों पर ज़कात ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके घर में एसी है, कूलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप उनको बेचने के लिए लाए हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में उन चीज़ों पर ज़कात है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से आपके घर में 4 मोटरसाइकिल है ना, इसी तरह से आपके घर में 4 फोर व्हीलर है और आप उसको बेचने के लिए रखे हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में उन गाड़ियों पर ज़कात है, आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को अपनी ज़रूरत के लिए रखा हुआ है, आप उन चीज़ों को बेचने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि आप अपने घर में कूलर लगाए हुए हैं और अपनी ज़रूरत के लिए लगाए हैं, इसी तरह से आप अपने घर में एसी लगाए हैं और उसको घर में ही रखे हैं, बेचने के लिए नहीं रखे हैं। इसी तरह से आप अपने घर में जो है 4 मोटरसाइकिल रखे हैं, 4 फोर व्हीलर रखे हैं और उसको बेचने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि आप उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में उन पर ज़कात नहीं है। ठीक है, ज़कात किन चीज़ों पर है? जिनको आप बेचने के लिए लाए हैं, माले तिजारत जिसे कहा जाता है, माले तिजारत पर ज़कात है। जो आप यूज़ करते हैं सामान, जो आपकी ज़रूरत का सामान है, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, घर में मौजूद बहुत सारी चीज़ें होती है, बक्सा मौजूद होता है ना, इसी तरह से बहुत महंगे महंगे जो है बर्तन मौजूद होते हैं, इसी तरह से दूसरी चीज़ें होती है। तो अगर आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों को आप फोर व्हीलर, आपके घर में 10-10 फोर व्हीलर है, आप उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, आप उसको बेचने के लिए नहीं लाए बल्कि आप अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में उन चीज़ों पर ज़कात नहीं। ठीक है, ज़कात किन चीज़ों पर है? 4 चीज़ों पर ज़कात है। दोस्तों गौर से सुनिएगा, अगर इन बातों का आपने ख्याल रख लिया ना, तो फिर ऐसी कैफियत में आपके घर में कोई भी चीज़ हो, आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि इस पर ज़कात है या नहीं है। ठीक है, 4 चीज़ें क्या है दोस्तों जिस पर ज़कात है? गौर से सुने। पहली चीज़ है दोस्तों सोना। सोना पर ज़कात है। अगर आपके घर में सोना है और आप अपनी ज़रूरत के लिए पहन रहे हैं, तब भी उस पर ज़कात है। ठीक है, सोना हो गया जिस पर ज़कात है। चांदी दूसरे नंबर पर क्या है? चांदी। अगर आपके घर में सोना है या चांदी है तो उस पर ज़कात है, चाहे आप पहने या ना पहने। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है दोस्तों रुपए। अगर आपके अंडर में पैसे हैं, चाहे वो बैंक बैलेंस की शक्ल में हो या आपने किसी भी तरह से बैंक में रखे हुए हैं या आप के घर में कैश की शक्ल में मौजूद है, तो फिर ऐसी कैफियत में वो ज़कात में शामिल होगा। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई दोस्तों। चौथी चीज़ है माली तिजारत, यानी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर भी ज़कात है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों के अलावा किसी पर भी ज़कात नहीं। अगर आपके घर में बहुत ही बड़ा बंगला बना हुआ है, बहुत ही कीमती घर है, तो उस पर ज़कात नहीं है। अगर आपकी बहुत सारी ज़मीनें हैं तो उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें इन 4 चीज़ों में शामिल नहीं हैं, जिसकी वजह से इन पर ज़कात नहीं है। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखें। अगर आप किसी चीज़ को अपनी ज़रूरत के लिए रखें तो उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बेचने के लिए रखें तो उस पर ज़कात है, वो ज़कात में शुमार होगा। बस इतनी ही बात है दोस्तों। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।